गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या है और क्या हो सकता है आगे जाके इस हफ्ते के लिए। काफ़ी सारा कुछ है बात करने को इस वीडियो में, क्योंकि वीकेंड पे नहीं बनाया था वीडियो। आज मंडे है 3 तारीख, तो आज बना रहा हूँ। रीज़न यही था कि मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए था स्ट्रक्चर में। तो वो कंफर्मेशन क्या था उसके बारे में बात करेंगे। ट्रैप कैंडल क्या था आज का, जो मैंने मार्क करने के लिए कहा था। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हैं, है ना, तो उनको मैंने सबको कहा था कि पहला का फर्स्ट 15 मिनट कैंडल निफ्टी का प्लीज़ हाई एंड लो मार्क करके रखिएगा, आने वाले दिनों में काम आएगा। ट्रैप कैंडल क्या होता है एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। आगे जाके जो हमारा टाइम जोन होता है हफ्ते का वो क्या है वो भी समझाएंगे, वो भी डिस्कस करेंगे पिछले हफ्ते क्या हुआ था। बिफोर वी स्टार्ट हायर टाइम फ्रेम जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे निफ्टी में, उससे पहले एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपको शेयर करना है कि ये जो आजकल न्यूज़ मीडिया में या फिर सोशल मीडिया टेलीग्राम्स में या फिर सिग्नल्स देते हैं लोग बाय सेल ये सब करने के लिए, एक बार आप खुद से पूछिएगा कि अगर आप खुद एफर्ट डाल के एनालिसिस कर रहे हैं क्या। क्योंकि रिसेंटली जब पोल डाला था मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे, हमारे जो पोल डाला था कि किन किन लोगों ने क्या क्या पोजीशन लिया है, पोल यही था कि वीकेंड पर ओवरनाइट पोजीशन जिन लोग ने लिया है तो क्या लिया है आपने, इंडेक्स लॉन्ग लिया है, स्टॉक लॉन्ग लिया है। तो काफ़ी सारे लोगों ने वोट किया था वहाँ पे। एंड ये दूसरी बार हो रहा है हफ्ते, ये हफ्ते पिछले हफ्ते भी हुआ था कि काफ़ी सारे लोग ने लॉन्ग्स लिया था, है ना। तो वीकेंड पे लॉन्ग लिया था और मंडे को मार्केट ने क्या किया, सीधा गैप डाउन किया मार्केट ने एंड गिर गया मार्केट। ये कब हुआ था पिछली बार, पिछले हफ्ते जब मार्केट यहाँ पे था एग्जैक्ट बॉटम के आसपास। ये जो एक बड़ी सी रैली आई थी मार्केट में इससे पहले, फ्राइडे का क्लोजिंग यहाँ पर था। चर्चा ये थी मार्केट के जो यूट्यूब है, ट्विटर है या सोशल मीडिया पे है कि मार्केट ने बॉटम यहीं पे बना दिया है। और हर दो बंदा, तीन में से दो बंदा यही बोल रहा है कि मार्केट बॉटम बन चुका है, ये एक क्या बोलते हैं हायर लो है, इसके बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा, डंकी की चोट पर स्क्रीनशॉट ले लो, रोक सके तो रोक लो, ये सब ऐसे डायलॉग निकल रहे हैं सबके। तो बेचारे रिटेलर्स को क्या लगता है कि इनके सारे इतने सारे फॉलोअर्स हैं और इतने सारे लाइक्स मिलते हैं इनको, ये तो कुछ कुछ सही तो होंगे ये, है ना। इसके पास ये वाली गाड़ी है, इसके पास वो वाली बेंज है, ये वाली BMW है, ये वाली गाड़ी है, घड़ी ये है, यहाँ वहाँ घूमते हैं, तो शायद इनको सही पता रहेगा ये लोग क्या कर। तो बेचारे रिटेलर्स क्या करते हैं, अच्छा चलो हम लॉन्ग ले लेते हैं। ये कह रहे हैं इन्होंने कहा नहीं मेरे को ट्रेड करने के लिए पर मैं कर लेता हूँ, ऐसे सोच के बेचारे रिटेलर्स फंस जाते हैं। मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन। मार्केट ने गैप डाउन किया और नीचे जाते गया, तो ये लोग किसको दोष देंगे, ये जो बंदे ने कहा कि ऊपर जाएगा मार्केट। पर ये बंदा तुमसे पूछेगा मैंने तो आपको कहा ही नहीं ट्रेड करने को, आपने क्यों किया। तो आखिर में फॉल्ट किसकी आती है, जो जिसने ट्रेड लिया है। तो जो इनोसेंट रिटेल्स होते हैं, मतलब जिनको ज़्यादा समझ नहीं है मार्केट का, वो लोग सब फंस जाते हैं। ये लोग जो व्यू देते हैं उनका कोई दिक्कत नहीं है आजकल। पहले तो कुछ लोग ऐसे सॉरी बोलते थे कि गलती यहाँ हुई है वैसे हुई है, आजकल वो भी नहीं है। आजकल डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, अगले हम खड़े हैं यहाँ पे, ये है वो है, हमारे साथ ये है, हम इतने लोग हैं, हम ये हो जाएगा, मार्केट गिरेगा तो क्या हम उठा लेंगे मार्केट को ऊपर वापस, ऐसे डायलॉग वायलॉग चलते रहते हैं आजकल। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब बजट के दिन मार्केट ने थोड़ा वॉलेटिलिटी दिखाया, सेंटिमेंट, बजट से पहले जब मैं देख रहा था पढ़ रहा था मार्केट को, आई सॉ कि ये एक मार्केट पंप स्टेट में जा रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रही कि मार्केट यहाँ पंप क्यों हो रहा है, सीधा सीधे जा रहा है। यहाँ से देखे जाए तो यहाँ से स्ट्रक्चर पूरा का पूरा 3 वेव स्ट्रक्चर में जा रहा है मार्केट। जो रिसेंटली स्विंग लो बना जनवरी में, ये एक 3 वेव स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक शॉप फॉल हुआ, यहाँ पे ये 3 वेव स्ट्रक्चर बनाया, ये छोटा सा पंप हुआ यहाँ पे, और इसका भी फॉल पूरा रिट्रेस हो गया ऑलमोस्ट, राइट। और ये भी एक पंप जा रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर मार्केट एक पंप में जा रहा है बजट से पहले, तो इतना तो हमको पता है कि ये 78% नहीं तो ये पूरा का पूरा जो पंप एंड डंप मैं सिखाता हूँ कि लोगों को अपने एडवांस कॉन्सेप्ट में, कि अगर आपने कहीं देखा है पंप तो उसका डंप होगा, और एटलीस्ट 78%
रिट्रेसमेंट होगा या फिर पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट होगा। ओके। कहाँ होता है पंप और डंप? पंप और डंप होता है एक वेव 5 में या फिर एक वेव सी में। तो यहाँ पे वेव 5 तो नहीं है, तो वेव सी ही होगा। अगर ये वेव सी है ना, अगर ये वेव सी है तो यहाँ पे एक ये ए होगा, ये बी हो गया आपका, तो ये हो गया आपका यहाँ से। वेरी सिंपल, दिस इज योर ए बी सी, तो वाई ए, वाई बी, वाई सी। ओके। डब्ल्यू एक्स हो गया यार, सिंपल, क्योंकि सारे वेव्स 3 3 3 करके आ रहे हैं। राइट। तो ये भी छोड़ दीजिए, यहीं से देख लीजिए, आपको पता है ये पंप है, तो एटलीस्ट 78% तो आना ही है मार्केट को, इतना तो पता है आपको। ऑलराइट। तो जब मार्केट यहाँ से गिरने लगा, मैंने ये सेंटिमेंट देखा लोगों में कि मार्केट गिरने से पहले, ये सब बजट की पहले की बात है, फ्राइडे को सब कह रहे हैं कि शॉर्ट करना पड़ेगा मार्केट को, मार्केट नीचे की तरफ घूमेगा। पर शॉर्ट्स किसी के पास नहीं है। रिटेलर लोग क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट करना पड़ेगा मार्केट को, मार्केट गिरेगा, ये होगा वो होगा, पर शॉर्ट किसी के पास नहीं है। जब बजट आने के बाद, बजट जो रिलीज हुआ था, सब कह रहे कि मिडिल क्लास वालों के लिए अच्छा है, टैक्स रिलीफ है, ये है वो है। तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाने लगा सेकेंड हाफ में, ये वाला पार्ट पे है ना, थोड़ा ऊपर जाने लगा मार्केट। तो जो भी शॉर्ट्स थे, जो लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि शॉर्ट होगा शॉर्ट होगा शॉर्ट होगा, गिरना पड़ेगा, ये सब हो सब, मार्केट ने क्या किया, एक नया न्यूज़ लेके आया मार्केट, कि मार्केट इन मिडिल क्लास वालों के लिए अच्छा है, टैक्स अच्छा है, रिलीफ है, ये है वो है, और मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। तो ये हर जगह जहाँ देखो, कुछ लोग तो 24,000, कुछ लोग तो 30,000, ये सब ऑल ऑल टाइम हाई, ये सब बातें चल रही थी। हुआ क्या मार्केट में, सीधा गैप डाउन। तो मेरा मानना ये है, जो लोग, है ना, आप खुद समझिए, जो लोग सोच के गए थे, जो लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश रहेगा, मार्केट बॉटम बन चुका है, ये है वो है, क्योंकि बजट अच्छा था, है ना, गुड बजट, गुड बजट के नाम पे सैटरडे संडे को ये खबर आती है कि जो यूएस में जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें कुछ टैरिफ लगाया है, किस चार्जेस लगाया है इस देश पे उस देश पे, उसके वजह से ट्रेडिंग, क्या बोलते हैं, जो कमोडिटीज होती है, दाल चावल चीनी, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है देशों के बीचों में, है ना, वो सब थोड़ी दिक्कत आने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सब, ये सब दिक्कत आने वाली है, इसलिए मार्केट ग्लोबली सेल ऑफ होने लग गया सुबह सुबह, मंडे मॉर्निंग सेल्फ, इसलिए हम गैप डाउन खोले। तो मेरे को ये पूछना है उन लोगों से जिसने कहा कि बजट अच्छा है, कि यहाँ पे क्या हुआ, इस फॉल में क्या हुआ, कि बजट खराब हो गया, कि आप सिर्फ बजट बजट चिल्ला रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बजट खराब हो गया इसलिए गैप डाउन हुआ है? तो दैट इज द इशू गाइस आजकल, की नरेटिव जो है, खबर, कहानी बदलते रहती है। बट मैं स्टार्टिंग से करीब 2 साल से कह रहा हूँ कि लोग प्लीज, आप कब छोड़ेंगे ये सब करना, कब छोड़ेंगे आप ये सब देखना, कि कहानी कहाँ से पकती है, कहाँ से बनती है, और किसी को खिलाया जाता है आप लोगों को। आपको सिर्फ पढ़ना है यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर, सारा इन्फॉर्मेशन आपको चार्ट पर ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको डिकोड करके बताता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ, बजट के दिन 1 मिनट चार्ट पे आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे जो हाई बना बजट के दिन, यहाँ पे, यहाँ से एक 3 वे पैटर्न गिरा मार्केट, फिर एक 3 वे यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे लास्ट में भी 3 वे ही बनाया मार्केट। तो राइट नाउ मार्केट जाके यहाँ पे कहीं क्लोज हुआ है ना। तो ये एक ऐसे मूव आया, तो हमारे पास क्या है ऑप्शंस, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न हुआ है, यहाँ पे एक एक्स पैटर्न आया है, या फिर उसके बाद वाई पैटर्न जाएगा। सारा जो थियरी में ले रहा हूँ, सब कुछ एलियट वे मास्टर कोर्स में ही मिलेगा आपको, इस चैनल पे है, फ्री पर है, या फिर आप मेन चैनल पे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक पैटर्न हो गया WXY। अगर मानना है नहीं है कि आपको ये WXY पैटर्न है, दूसरा है, आप यहाँ पे अगर ए वेव मार्क कर रहे हैं, एंड इरेगुलर फ्लैट बी वेव, है ना, ये पंप जैसे आया है, ए, ए बी पॉइंट ए,
बी पॉइंट बी एंड बी पॉइंट सी, है ना। तो यहाँ कंप्लीट होता है अपना बी वेव। तो आपको ऐसे मार्क करना इरेगुलर फ्लैट से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इरेगुलर फ्लैट पैटर्न के बाद क्या आता है, एक शार्प मूव आता है। ये एक लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पैटर्न है ये, राइट। ए बी सी इरेगुलर फ्लैट। इसके बाद क्या आता है, एक शार्प फॉल आता है मार्केट में। तो वैसे ही हुआ, एक शार्प फॉल आया, राइट। तो दोनों पॉसिबिलिटीज था मार्केट में यहाँ पे। एट दिस पॉइंट लोगों ने मेजोरिटी लॉन्ग्स क्यों लिया, मेरे को अभी समझ नहीं आया, अभी भी समझ नहीं आया। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे पहले भी बोला था कि अगले पिछले हफ्ते कि पूरा हफ्ते हम ये इंट्राडे ही कर पाएंगे, जब जब तक तो बजट नहीं खत्म होता है। तो बजट खत्म हुआ और लोगों ने लॉन्ग लेने लग गए। तो जो भी है पता नहीं, आप खुद समझ लीजिए, पढ़ लीजिए कि आप क्यों गलत गए थे। जो जिन लोगों ने लॉन्ग्स लिया था ओवरनाइट, क्यों गलत गए थे, आपके एनालिसिस में गलत था, या फिर आपका ज़्यादा कुछ फॉल नहीं है, सिर्फ 200 पॉइंट का फॉल आया है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट इससे भी ज़्यादा फॉल आ सकता था, 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट। बाकी ग्लोबल सेल ऑफ चल रहा था उस टाइम पे, लकीली हम थोड़ा अकड़ है हमारी इंडियन मार्केट में, इसलिए इमीडिएटली नहीं गिरा तो ज़्यादा। बट या, इट इज़ वेरी डेंजरस इफ़ यू टेक ऐसे कुछ। इस साल आपने अगर ऐसे कुछ किया, तभी फेब्रुवरी है, आप रिकवर कर सकते हैं। तो बी केयरफुल गाइस, कुछ लोगों के अकाउंट भी वाइप होते हैं। एनीवे, लेट्स गेट बैक इनटू आवर स्ट्रक्चर, लेट्स गेट बैक इनटू चार्ट्स। हो क्या रहा है निफ्टी में राइट नाउ, हायर टाइम फ्रेम पे एक सेटअप 1 आवर चार्ट है ये, जो ब्लू लाइंस मार्क किया है। तो 1 आवर चार्ट पे अगर हमारा ये एक वाई ए का मूव है, अ थ्री वे पैटर्न हियर, अनदर impulsive down, ये impulsive है, right, then we have to mark wave 3 here, wave 4 here and wave 5, that is no other option। कोई एक स्ट्रेट डाउनफॉल आया यहाँ पे मार्केट में एंड फुल्ली गॉट रिट्रेस्ड, राइट। तो वो कहाँ आता है, सिर्फ वेव 5 और वेव सी में। एनीवे, लेट मी रिमूव दिस, या सो ये अगर आपका वाई ए वाई बी वाई सी है, राइट, इफ दिस इज दैट केस, देन आपका एक एक्स वेव आना चाहिए और मार्केट हैज टू गो फास्ट। ऑलराइट, दिस हैज टू गो फास्ट। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो अगर ये सिर्फ पूरा का पूरा वाई ए है, एंड राइट नाउ वी आर इन वाई बी, एंड मार्च में फेब एंड के बाद वाई सी स्टार्ट होगा, राइट। ये एक आइडिया आपको 1 आवर चार्ट से मिलता है। अब इसको मिलाएंगे हम वन डेली चार्ट के साथ, है ना। डेली चार्ट के साथ मिलाएंगे तो अगर हमारा यहाँ पे कोई एक करेक्शन खत्म हुआ है, राइट, यहाँ पे अगर कोई फर्स्ट मूव खत्म हुआ है, ये ए वेव हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई हो गया, राइट, नथिंग बट एक डायगोनल पैटर्न, राइट, एक डायगोनल पैटर्न बन रहा है मार्केट में। तो दिस इज वन ऑफ द गुड चांसेस मार्केट कैन फॉल डाउन इन द फ्यूचर। ये एक पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न क्या है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, वाई ए वाई बी वाई सी, वो वाला पैटर्न। ऑलराइट, तो ये जो भी होगा फॉल तो 22,500 से लेके 22,000, उसी 500 पॉइंट रेंज में नीचे तक आएगा जरूर, राइट। जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था, यहाँ से जो फास्ट मूव स्टार्ट हुआ था वहां तक एटलीस्ट आना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक जोन मार्क किया था, शायद अभी है नहीं, राइट, इट शुड कम टिल हियर। एनीवे, राइट नाउ हम क्या करेंगे, हमारा प्लान क्या रहेगा, हमको पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि वाई बी अगर रहा मार्केट का, यहाँ पे वाई बी का मूव आया है यहाँ पे, तो वाई बी वेव कैसे हो सकता है। बी वेव सारे बहुत डेंजरस होते हैं। एक नॉर्मल पुल बैक हो सकता है ऐसे, विदाउट नो इश्यूज। कभी कभी साइडवेज चले जाता है मार्केट ऐसे, टोटली, राइट। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स मूव, ट्राइंगल टाइप, ऐसे भी हो सकता है, राइट। तो हमारा क्या काम है अभी, वी हैव टू गो टू स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड सी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द मार्केट। उसके हिसाब से हम खेलेंगे, राइट। तो एक सिंपल आइडिया बताता हूँ आपको। आपके पास घर पहुंचने का, अंधेरे में, एकदम गहरी रात के अंधेरे में, है ना, तो वहां पे आपका घर 1 किलोमीटर दूर है। आपका घर जो है 1 किलोमीटर दूर है, आपको वहां तक पहुंचना है। आप यहाँ पे खड़े हो 1 किलोमीटर दूर, पीछे खड़े हो और बहुत अंधेरा है। आपके पास एक
लाइट भी नहीं है वहां पे, रास्ते में एक रोड पे भी लाइट नहीं, कहीं पे भी लाइट नहीं, एकदम टोटल डार्कनेस। आपके पास एक टॉर्च लाइट है, ऑलराइट। टॉर्च लाइट पे बहुत कम बैटरी, टॉर्च लाइट है पर बैटरी भी बहुत कम है आपके पास। तो आपको, आप कैसे चलेंगे 1 किलोमीटर उस लो बैटरी के साथ? कभी भी बंद हो सकता है वो, है ना। तो आपका दूर का नज़र जो आप लगा सकते हो वो थोड़ा कम है, कंफ्यूजन है, आपको पता है कुछ वहां पे, बट इट इज़ नॉट क्लियर, इट इज़ नॉट, रास्ता साफ नहीं है। तो आपको वहां पहुंचना है लो बैटरी में। क्या करेंगे आप कि 1 किलोमीटर, सॉरी 10 मीटर की दूरी आप लाइट डालेंगे पहले, राइट। आप लाइट डाल के देखेंगे अगर कुछ है, सांप वाम्प है, कीड़े वीड़े हैं, ऐसे कुछ है, कोई रास्ते पे कुछ है कि नहीं। नहीं है तो चलेंगे आप थोड़ा 10 मीटर, है ना। लाइट ऑफ कर दिए और वापस चलेंगे। यहाँ पे पहुंचने के बाद वापस 10 मीटर आप देखेंगे आगे का कैसा है, वहीं खड़े होके फिर देखने के बाद सबसे रास्ता साफ होने के बाद 10 मीटर आप और चलेंगे लाइट बंद करके। वैसे ही और 10 मीटर, वैसे ही 10 मीटर, ऐसे ही 10-10 मीटर करके 1 किलोमीटर में आपका घर आ जाएगा। ओके। तो दिस इज द अप्रोच वी आर गोइंग टू यूज राइट नाउ। हमको एक आइडिया है हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है मार्केट में, एक रिवर्सल आएगा या फिर मार्केट ऊपर जाएगा। हम उसको छोटे छोटे कदम लेके खेलेंगे, राइट। विल सी द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स एंड प्ले। राइट नाउ अगर आप छोटा टाइम फ्रेम देखेंगे तो एक सबसे छोटा टाइम साइकिल है, बहुत छोटा, बहुत बारीक वाला है, 4 से 7 तारीख तक, 4 से 7 तारीख तक। तो अगर फोर्थ को कोई हाई बनता है, हाई कैसे बनेगा यहाँ पे, अगर मार्केट एक ABC पैटर्न बनाता है, ऐसे एक A B और C पैटर्न बनाता है ऐसे, फोर्थ को खत्म होता है ये अगर, तो एक डाउनफॉल आ सकता है 7th तक। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, डाउनफॉल आ सकता है 7 तक। तो कल है फोर्थ, तो फोर्थ की तारीख को यहाँ पे अगर कुछ खत्म होता है C वेव जैसे, देन 7 तक एक लो आ सकता है, मार्केट स्विंग वहां तक नीचे आ सकता है। 7 के बाद हम वापस इसको रिफ्रेश करके रिव्यू करेंगे। सेम थिंग अगर मार्केट नीचे की तरफ हो जाता है, मीनिंग फोर्थ को मार्केट लो बना देता है ऐसे, तो मार्केट 7 तक ऐसे ही वापस रेंज में घूमता रहेगा या फिर एक स्विंग हाई बनाएगा ऐसे, A B C हो जाएगा, है ना। तो फोर्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से लेके 7 तारीख तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट। तो ये हो गया सबसे छोटा टाइम साइकिल। अब स्ट्रक्चर देखते हैं प्राइस का, भाव का हो क्या रहा है। तो लेट्स गो डाउन टू 5 मिनट चार्ट। आज का जो लो है, राइट, तो आज का जो लो है, लो के बाद से यहाँ पे जो मूव बनाया है मार्केट ने, इट इज अ 3 वे पैटर्न, वेरी क्लियर। यहाँ से एक 3 वे पैटर्न बन रहा है हर जगह, राइट। तो यहाँ पे 3 वे कौन सा बन रहा है, यहाँ पे एक इरेगुलर फ्लैट बन सकता है ऐसे साइडवेज जाके मार्केट, या फिर मार्केट एक मूव ऐसे खत्म करेगा कल, एंड देन वी विल गो डाउन टू दिस स्विंग लो, एक बार टेस्ट करने के इसके आसपास, राइट, इसके आसपास जाके हम टेस्ट करेंगे। तो इतना तो पता है कि ये वाला जो रेंज है नीचे वाला, 23,240 से 250 तक, ये वापस आना है मार्केट में, इट हैज टू बी रीटेस्टेड फॉर श्योर। इतना तो हमको पता ही है। आगे जाके मार्केट फोर्थ को करता है ये या फिर 7th को करता है, हमको ये नहीं पता। ट्रैप कैंडल जो रेंज है 15 मिनट की, आज मैंने कहा था कि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल मार्क करके रखिएगा। इसका मतलब क्या है, तो ट्रैप कैंडल्स ये सब मेरे एक रिसर्च का हिस्सा है, प्राइवेट स्टडी है, पब्लिक में डाला नहीं हुआ अभी तक। फ्यूचर में आएगा, वॉल्यूम एनालिसिस के जो कोर्स डालूंगा मैं, यूट्यूब पर ही डालूंगा, फ्री में रहेगा। वो जब पढ़ेंगे आप तब आपको समझ में आएगा कि ट्रैप कैंडल्स होते क्या है। एक आइडिया आपको दे देता हूँ। जब कोई कैंडल पे बहुत एक्टिविटी होती है बट उसका प्राइस मोमेंटम एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, ऑलराइट। तो इस कैंडल पे क्या हुआ, मैंने इसको ट्रैप कैंडल क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई एक्टिविटी ऑफ शॉर्ट्स था। ओके, हाई शॉर्ट्स था, बहुत बहुत सारे शॉर्ट्स थे पहले ही 15 मिनट में निफ्टी में। पर कैंडल कैसे क्लोज हुआ, एक रिवर्सल डोजी बना के ऊपर की तरफ क्लोज हुआ, है ना, फर्स्ट कैंडल यहाँ पर।
तो दिस shows very much that somebody is trapped here very badly. तो शॉर्ट्स कैसे ट्रैप होंगे? तो ये वाला शॉर्ट्स जो हुआ था यहाँ पे, दिस इज नॉट रियल शॉर्ट्स इन द मार्केट, दे आर बुल्स के स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्योंकि अगर रियल होता तो मार्केट, रियल शॉर्ट्स एंटर होते मार्केट में यहाँ पे अगर, तो मार्केट वुड हैव फॉलन स्ट्रेट डाउन, यहाँ से नीचे गिरते जाता फुल फुल ऑन, एक एक तरफा मूव आता मार्केट में। मार्केट ने क्या किया? मार्केट साइडवेज हो गया यहाँ पे, फिलहाल साइडवेज हो गया मार्केट यहाँ पे, राइट। तो ये ट्रैप कैंडल में हुआ क्या है? तो यहाँ पे ये हुआ कि बुल्स के स्टॉप लॉसेस गए। तो बुल्स क्या करते हैं? खरीदते हैं, राइट। तो बुल्स लॉन्ग करते हैं, उनका एसएल क्या होता है? बेचना, लॉन्ग्स को बेचना। एसएल हिट हुआ तो उसका लॉन्ग बिक गया, तो ये फाइनली क्या होता है? एक सेल ऑर्डर में आता है। स्टॉप लॉस एक सेल ऑर्डर होता है, राइट। तो ये अगर हिट हुआ तो यहाँ पे वो सबसे ज्यादा हिट हुए हैं, बुल्स के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। और जो फ्रेश शॉर्ट्स हैं, राइट, थोड़े हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम उसको इनको इग्नोर नहीं कर सकते, कंप्लीटली नहीं कह सकते कि ये शॉर्ट्स एंटर नहीं किए। यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट एंटर किया है तो उस उनका, कुछ लोग क्या करते हैं कि दे वेट वेट फॉर द मार्केट ब्रेकडाउन का, यहाँ पे ब्रेकडाउन का, इसके नीचे हम सेल करेंगे, वैसे वैसे टाइप। तो उनका भी ऑर्डर ट्रिगर हुआ है, शॉर्ट्स ट्रिगर हुए हैं, बट मार्केट हैज डन द एग्जैक्ट ऑपोजिट। मार्केट वहीं पे कैंडल उल्टा बना के इट इज सस्टेनिंग दैट रेंज नाउ, राइट। सो यहाँ पे किसी ना किसी का ट्रैप हुआ है। तो ट्रैप का मतलब क्या है? ट्रैप हम यूज कैसे कर सकते हैं? समझ में आ गया कि ट्रैप होता क्या है, यूज कैसे कर सकते हैं, मार्केट में कैसे अप्लाई करना है इसको। अगर कोई डाउन ट्रेंड में यहाँ पे अगर ट्रैप कैंडल कुछ बनता है, राइट, इसके बाद मार्केट एक करेक्शन में जाता है एंड वापस उस ट्रैप के पास आता है, ओके। ट्रैप के पास आके डिसाइड करता है इसको तोड़ना है कि नहीं, मोस्टली तोड़ देता है ऐसा, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका सिंपल फर्स्ट सिनारियो। अब सेकंड सिनारियो में क्या है? करेक्शन आता है मार्केट में, करेक्शन के एंड में एक ट्रैप कैंडल आता है और मार्केट कंटिन्यूसली फॉल डाउन होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो वेरी सिंपल है गाइस, इफ यू सी द फर्स्ट एंड सेकंड सिनेरियो, इन दोनों में फर्क यही है कि ट्रैप कैंडल करेक्शन से पहले आया है यहाँ पे, राइट, करेक्शन से पहले आया है यहाँ पे। सेकंड सिनेरियो में जब करेक्शन खत्म हो चुका है वहां पे एक ट्रैप कैंडल आया। तो बेसिकली दो ट्रेंडिंग मूव्स के बीच में एक करेक्शन आता है, उस करेक्शन में हम एक ट्रैप कैंडल देख सकते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर हमने ये नॉलेज यहाँ पे अप्लाई किया है हमने, ना, कैसे दिख रहा है हमको? एक मार्केट गिरा हुआ है नीचे अभी फिलहाल, तो इस पार्ट पे एक ट्रैप कैंडल आ रहा है और मार्केट इसके ऊपर है अभी फिलहाल, धीरे धीरे जा रहा है। तो मार्केट क्या करेगा? इसको वापस रीटेस्ट करने आएगा एक बार, और इस जोन के अंदर देखेंगे तो आप ये वाला स्विंग लो, 240 250 के आसपास वापस आएगा मार्केट एक बार, इनको रीटेस्ट करने कल ही आ जाए अच्छी बात है, या फिर आपको सेवेंथ के बाद देखने को मिले कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक है, ऑलराइट। तो ऊपर कैसे जा सकता है मार्केट? यहाँ पे यू कैन गो लाइक दिस डिप, 240 250 जोन, यहाँ पे वापस रीटेस्ट करके यहाँ से ऊपर जा सकता है वापस, ऑलराइट। दिस इज द नेक्स्ट सिनारियो। डन, ये हो गया आपका छोटा टाइम फ्रेम में, आपको समझ में आ गया क्या देखना है क्या नहीं देखना। पिछले हफ्ते क्या हुआ था? स्विंग ट्रेडर्स के लिए माफी मांगूंगा मैं, डेफिनेटली आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैंने ये पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था। पिछले हफ्ते का जो लेवल्स था और टाइम जोन था मुझे अपडेट करना था, एंड आई कम्प्लीटली फॉरगॉट। लास्ट वीकेंड में ये कहा था कि मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट। मार्केट ने क्या किया? उसी टाइम जोन पर बॉटम बनाया और वाइब्रेशन लेवल से करीब 800 पॉइंट का रैली मिला है, 800 पॉइंट के आसपास, 750 800 पॉइंट का एक मूव मिला है मार्केट में। बहुत ही सुंदर मूव था एंड वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू कैच इट, बट अगेन लाइक आई सेड, आई लेफ्ट आउट, छोड़ दिया, फिर भूल गया ये एनालिसिस टाइम जोन्स के बारे में, एंड आई फॉरगॉट टू अपडेट इट। सुपर ट्रेंड जिन लोग ने देखा है टेलीग्राम ग्रुप पे, इज वेरी क्लियर दैट मार्केट ब्रोक द सुपर ट्रेंड एंड सिंगल साइड डायरेक्शन आया था मार्केट। एनीवे, गोइंग फॉरवर्ड वेरी सिंपल,
ये हो गया हमको देखना क्या है, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है मार्केट में, हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, इस हफ्ते के लेवल्स। तो मैंने पहले क्या किया, पहले हफ्ते के लेवल्स ही मार्क करके भेज दिया है टेलीग्राम ग्रुप पे, आप नोट कर सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10:15 से लेके 11:15 तक, 6 फेब, दैट इज द फर्स्ट टाइम जोन, वही एक ही टाइम जोन है। हम क्या देखना है वहाँ पे, अगर आपको अभी भी वाइब्रेशन लेवल समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा इस, क्योंकि पिछली बार 2-3 बार पूछ चुका हूँ और किसी ने ये नहीं कहा है कि उनको समझ नहीं आया, तो मैं ये ले रहा हूँ कि मे बी यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हमको देखना क्या है कि प्राइस कौन सा लेवल टच कर रहा है इस टाइम जोन पर। जो भी लेवल टच करेगा वो हमारा वाइब्रेशन लेवल हो जाएगा, और वाइब्रेशन लेवल के ऊपर टिकता है मार्केट तो हम बुलिश सेटअप देखेंगे, वाइब्रेशन के लेवल के नीचे टिकता है मार्केट तो हम एक बेरिश सेटअप देख सकते हैं मार्केट में। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेटअप फॉर दिस वीक, 6 फेब, 10:15 AM टू 11:15 AM। प्राइस लेवल्स एक भी नोट कर लीजिएगा। करना क्या है, काम क्या है यहाँ पे, हमको ये देखना है कि कल मार्केट धीरे ऐसे जाके नीचे जाके ऐसे ऊपर जाता है 6 को, या फिर मार्केट यहीं से एक फास्ट ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट कर देता है ना। तो ये हमको देखना है कल। 4th है कल, इम्पोर्टेंट डेट ज़्यादा है नहीं, बट फिर भी दिस टू कीप इन माइंड बिकॉज इट इज़ जस्ट आफ्टर बजट एंड कुछ भी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है मार्केट में। ऑलराइट, तो थैंक यू गाइज, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, आपको समझ में आया है कुछ इंपॉर्टेंट देखना क्या है एंड द रीज़न फॉर क्यों मैंने कहा वेट कर रहा था एक दिन और के लिए, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक स्ट्रक्चर चाहिए जो क्लियर कट समझ आए, तो आफ्टर दैट आई कैन डी कोड द एंटायर मूव। राइट, तो रिवर्स में जाके हम डी कोड कर सकते हैं यहाँ पे जो मैंने कहा था, ये अगर वेव सी रहा, क्योंकि ये एक पंप है मार्केट में, वेव 5 तो नहीं हो सकता, वेव सी रहा, तो इट हैज़ टू रीटेस्ट एटलीस्ट 68 to 70% जो हो चुका है। राइट, तो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर, बी सेफ। अगर कोई डाउट्स है वापस पूछेगा, इंट्राडे लेवल्स सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है। एनीवे, थैंक यू एंड बी सेफ।